जी कल क्या कर रहे थे हम? आई नोट्स किए थे हमने, है ना? मैम दिख नहीं रहा। मैम ऊपर से जो लिख रहे हो वो नहीं दिख रहा। हाँ जी। मैम ऊपर से थोड़ा दिख नहीं रहा बोर्ड। एक मिनट सर। अब ठीक है। फोन मैम एम नहीं आएगा। मैम डिवाइडेड बाय एम भी आएगा 4th में। मैम आपका वॉल्यूम नहीं आ रहा। सुन नहीं रहा शायद। क्या कह रहे हो? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट में क्वेश्चन नोट कर रही हूँ सर।
जैसे ना कल वाला क्वेश्चन था। एक मिनट रुक जाओ यार, जरा 1 मिनट, ठीक है। चेक करो जल्दी से कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है, पता करो। रिस्पेक्ट टू y करके कितना आया m का? मैम आवाज आ 1 नहीं plus y square करिए n अपॉन करिए x। देखो यही आ रहा है सबका। हाँ जी बताओ, सेम है, एग्जैक्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन? नहीं। तो देखो अब हम ये देखेंगे। एक बार ये निकाल के देखो थर्ड, इसको इसमें से माइनस करके कितना है? 1 माइनस 3 बाय 1 माइनस 1 बाय 4 इज। हम ये m dx plus m dy भी तो बन रही है। वो भी कर सकते हैं, पहले ये चेक करते हैं, बाद में दूसरे वाला चेक करते हैं। अगर ये ना बना फिर मैं दूसरे वाला चेक करूँ, ठीक है। करली m बाय करली y में से करली n अपॉन करली x घटा दिया, डिवाइडेड बाय n की वैल्यू कॉमन मैम आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे से। हाँ जी मैम। ये क्या बनना चाहिए था इस केस में, अच्छे याद रखना। अगर पीछे n है, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है अच्छे से। ये देखो मैं कह रही हूँ अगर पीछे n है ना, n n के नीचे क्या है, करली बाय करली x, तो ये फंक्शन ऑफ मैम x। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी। हेलो मैम धीरे आ रही है, आप ऐसा लग रहा है धीरे बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है मैम। अच्छा नहीं नहीं ठीक है, आपको आएगी आवाज। करली अब n अपॉन करली x डिवाइडेड बाय n है ना, n का विद रिस्पेक्ट टू किसके करते हैं, x नहीं करते, n का विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। अगर पीछे करली m अपॉन करली y लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ फंक्शन ऑफ y होना चाहिए, ठीक है। अब इस केस में करली m अपॉन करली x किया है ना, तो इट मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ x। हाँ जी देखो फंक्शन ऑफ x बना कि नहीं बोलो, अपॉन x बन गया कि नहीं, बन गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e raised to power f(x) dx, e raised to power 3 by x dx, ठीक है। आगे देखो e 3 बाहर, 1 by x का कितना होगा मेरा, मैम आवाज आ ही नहीं रही है बिल्कुल भी। x क्यूब बचेगा।
log x, तो 3 को आप ऊपर ले जाओगे, e log x cube, e से log कट गया, you will get the x cube, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, x cube। यहाँ तक आगे समझ। अब आगे बताओ, अगर सॉल्यूशन लिखना हो तो कैसे लिखें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लग गया ना पता कि कितना है। हाँ जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स क्यूब आया था। ये एक्स क्यूब, पहले क्या करते हैं, सारे को हम क्या करते होते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। करो मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से। मैम आपकी आवाज का है प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मैं और लाउडली बोल लेती हूँ, अब आ रही है, अब आ रही है। आप तो सही बोल रहे हो बट आई थिंक माइक में प्रॉब्लम है, वहां से नहीं आ रही हमें वॉइस। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं आ रही है प्रभजोत। नहीं मैम मैम, जब आप इधर मुझे पास आ रहे हो लगता तब तो सही है, जब आप उधर पढ़ाते हो ना तब बिल्कुल नहीं आ रही है। मैंने फैन की साउंड कम कर दिया, अब देखो अगर आ रही है तो अब चेक करना, ठीक है। हाँ जी, मैंने क्या किया, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स क्यूब है ना, उससे सारे को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आ रही है प्रभजोत। यस हाँ मैम, जी। अब पहले से बेटर है। बैकग्राउंड नॉइज की वजह से होगा, फैन की नॉइज की वजह से होगा। एक्स क्यूब से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करो। चलो कितना है, 1/4 एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई। हाँ जी, इसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं बताओ। सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट पहले वाले में y कांस्टेंट, सेकंड में x इग्नोर। जिसमें x ना बैठा हो, निग्लेक्ट द टर्म कंटेनिंग x, पर यहाँ पे तो सारी ही बस क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, सारी ही निग्लेक्ट हो जाएगी। तो सिर्फ यहाँ पे y को कांस्टेंट ट्रीट करके इंटीग्रेट कर दो। हाँ जी, कितना है, y x क्यूब y क्यूब बाय 3 x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 dx इक्वल टू क्या आ जाता है, कांस्टेंट c। हाँ जी, विद y को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेट कर दो। y x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 y क्यूब x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 12 6/12 sorry इक्वल टू c। दिस इज माय सॉल्यूशन। देखो आया समझ में। ठीक है, बिल्कुल ही सिमिलर जो है। अगर y को कांस्टेंट मानते हैं तो x क्यूब की इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। एक्स क्यूब की कैसे, वो मैंने मल्टीप्लाई कर तो दिया था पूरी इक्वेशन को, उससे किया नहीं था। हम क्या करते होते हैं इस वाले केस में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करते होते। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹਨਾ x ਕਿਊਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ y ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਰਸਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ x ਕਿਊਬ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, x ਕਿਊਬ y plus x ਕਿਊਬ y ਕਿਊਬ over 3 x 5 over 2। ये देखो ना, ये y plus 1/3 y क्यूब 1/2 x स्क्वायर dx, ये था ना सुरुचि। हाँ जी, इसको मैंने x क्यूब से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, y x क्यूब y 3/3 x की पावर 5/5 इंटीग्रेशन dx इक्वल टू c। ठीक है, x की पावर 5/2 मैम, वो नहीं आएगा। बस
यहाँ पे इंटीग्रेट किया y को कांस्टेंट मान के, तो x की पावर 4/4 y, x की पावर 4/12 इंटीग्रेट किया तो था। मैं हाँ जी मैम इतना ही किया, ठीक है मैम। हाँ, यहाँ x की पावर 6/12, हाँ जी मैम इतना ही किया। 3 का 4 बना दिया, 3 का 4, 5 का हाँ 6। जी मैम इतना, हाँ जी इतना ही किया, ठीक है मैम। सिमिलर ये वाला क्राइटेरिया है y वाला, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन नोट करा देती हूँ, आप घर से एक बार ट्राई कर लो। ये नोट कर लो सर। बस ये चेक कर लेना, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा आपके पास y, और सॉल्यूशन देखो क्या बनेगा। ये आपका सॉल्यूशन। हाँ जी, चेक करो क्या ये, पहले तो आप रूल वाइज चेक करो क्या ये आपका होमोजीनियस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे डिग्री कितनी है m की, बताना। मैम x की पावर 7 है ना? हाँ जी, हाँ जी, m की डिग्री कितनी है? उनकी डिग्री फर्स्ट में 9। एक्चुअली डिफाइंड ही नहीं है यहाँ 9 है, तो यहाँ पे भी 9 होनी चाहिए थी। यस मैम, एक में 9 है, एक में कुछ नहीं। सेम उधर भी, उधर 9 है और 1 है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो नहीं होती है। सेकंड क्राइटेरिया में क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वाई डी एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स वाई बन रहा है, x y नहीं बन रहा। तो दूसरे वाला भी नहीं लगेगा। थर्ड और फोर्थ आप होमवर्क एक घर से चेक कर लो। ये बन रहा है करली m अपॉन करली y डिवाइडेड बाय m, फंक्शन ऑफ x। एक ये चेक करना, करली m अपॉन करली x, करली m अपॉन करली y डिवाइडेड बाय m, फंक्शन ऑफ y। ये दोनों भी नहीं बने। ठीक, नाउ कम टू द लास्ट वन,
x रेज टू पावर a एंड y रेज टू पावर b। ऐसे करो, इससे फर्स्ट और इसके फर्स्ट को इकट्ठा करिए, बताओ कितना आया। इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, फिर इन दोनों को इकट्ठा करो। चलो मैम आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। 1 मिनट रुको, 2 मिनट वेट करना। उधर आपने क्या बता रहे थे, कुछ समझ ही नहीं आया, मुझे भी आवाज नहीं आ रही थी। दो मिनट वेट करना, ठीक है। हाँ जी, अभी हम ना लास्ट वाला रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये लास्ट वाला देखो, इसमें मैंने क्या किया, फर्स्ट और इस वाले को इकट्ठा कर दिया, ऐसे इसका सेकंड और इसके सेकंड वाले को इकट्ठा कर दिया, ठीक है। वो किस पर्पज से किया वो आपको भी पता चल जाएगा। अब यहाँ से x और y की मैक्सिमम पावर बाहर निकाल लो, बताओ कितना आया। x रेज टू पावर 7, y ओनली निकलेगा, चेक करो। तो बचा क्या मेरे पास, y dx प्लस 3x dy। चेक करो ये नीचे वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। x रेज टू पावर a, y रेज टू पावर b, my dx mx dy। देखो चेक करो, ऐसे ये वाले लास्ट में करो, बन x रहा y है। की पावर कॉमन निकल रही है, बन रहा है। तो है 3y dx माइनस x dy इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब कंपेयर करके बताओ a की वैल्यू कितनी आई, 7, और b की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 1। अब क्योंकि यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे m और n की वैल्यू पूछी है। मैंने इस फॉर्मूले में क्या लिखा था, h एंड k, और मेरे केस में m और n वो था, है ना। तो या तो आप क्या करो, आप भी एच के से क्वेश्चन कर लो कि एम एन की जगह क्या आएगा, एच के आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो एच के ही निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से बताओ एम की वैल्यू कितनी आई है, एम वाई डी एक्स, एम की वैल्यू कितनी आई, 1। एम की कितनी आई, कंपेयर करो, 3। यहाँ पे एक्स और वाई कुछ कॉमन निकला, नहीं निकला, तो ए डैश भी 0, बी डैश भी 0। यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ से आप एम एम डैश और एन डैश की वैल्यू निकालो। एम डैश कितना है, 3,
एम डैश कितना है माइनस। ओके, अब आप एच के की वैल्यू निकालो। एच के निकालने का तरीका क्या था, ये नीचे दिया हुआ है कि आप a प्लस एच प्लस 1 डिवाइडेड बाय m इक्वल टू b प्लस k प्लस 1 इक्वल टू n रखो। कितना आया, 100। a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एच प्लस 1 डिवाइडेड बाय m, m की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 प्लस a प्लस 1 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 3h इक्वल टू k प्लस 2। आ गया। दूसरी इक्वेशन क्या थी, a डैश प्लस h प्लस 1 डिवाइडेड बाय m डैश, b डैश प्लस k प्लस 1 डिवाइडेड बाय n डैश। हाँ जी, a डैश की वैल्यू कितनी है 0 प्लस h प्लस 1 डिवाइडेड बाय m डैश कितना है 3। b डैश की वैल्यू 0 प्लस k प्लस 1 डिवाइडेड बाय n डैश कितना है माइनस। देखो क्लियर है यहाँ तक। यहाँ से कितना है मेरे पास माइनस एच माइनस 1 3k प्लस 3, तो ये आ गया मेरे पास h प्लस 3k इक्वल टू -4। यहाँ से मेरे पास कितना बना बोलो 3h माइनस k इक्वल टू -22, है ना। अब यहाँ से वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3h प्लस 3k सॉरी 9k माइनस 12 3h माइनस k इक्वल टू -22। तो ये नेगेटिव प्लस प्लस 10k 10 k की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1, मतलब कि n की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 1। देखो किस केस में 1 है, चेक करो जल्दी से, बोलो किस केस में 1 है। थर्ड थर्ड वाले। यहाँ तो बच्चे m की वैल्यू 5 है ना, हमारी कितनी निकली है, यहाँ पे जो mn है वो मेरे केस में क्या है h k की वैल्यू कितनी है 1, तो c आंसर बनेगा। सिमिलरली आप h तो निकाल ही लोगे वैल्यू पुट करके। देखो आई मेथड समझ में कि कैसे लगाने हैं। एनी डाउट? यस मैम। मैम पर ये तो काफी लेंथी हो जाता है। बस ये कराने के लिए बच्चे, नॉलेज तो मुझे देनी है। अब आपको पेपर में जाके चेक करना पड़ेगा। अब आप पेपर में कैसे करोगे, देखो आप m और n की वैल्यू यहाँ रखोगे, इस सारे को मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर जल्दी से एग्जैक्ट चेक कर लो है कि नहीं। कर लिया m अपॉन कर ली y इक्वल टू कर लिया n अपॉन कर लिया। यस मैम। ठीक है, हाँ जी। मेथड टू बट आपको आना चाहिए ना। शॉर्टकट कब सीखते हैं, पहले मेथड। मैम आप कैसे कह रहे हो कि हम उसके बाद चेक करेंगे अगर एग्जाम में आता तो ये? जैसे ये देखो सी ऑप्शन थी, हमने चेक करना है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है कि नहीं। मान लो सी ऑप्शन चेक करनी है, तो x की पावर m y की पावर n, मतलब x की पावर -7 y की पावर 1। अगर ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ तो मैं सारे को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी। करो x की पावर -7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, यहाँ x की पावर -7 यहाँ 7, कुछ नहीं बचा। y1 को y स्क्वायर किससे किया तो y क्यूब आ गया। यस मैम। ये आ गया 3x की पावर -7 y स्क्वायर आ गया dx। अगले वाले में 3x y स्क्वायर आ गया माइनस x की पावर -6y dy इक्वल टू 0 आ गया। अब हमें क्या चेक करना है, करली m अपॉन करली y, इसको विद रिस्पेक्ट टू y किया 3y स्क्वायर 6x की पावर -7y, ये आ गया। करली m अपॉन करली x चेक करो, विद रिस्पेक्ट टू x किया 3y स्क्वायर -6 आ गए, एक कम x की पावर -7y, चेक करो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैम
तो बस ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। सारे ऑप्शंस के लिए ऐसा करेंगे, टाइम नहीं लग जाएगा? ऐसे क्वेश्चन के लिए तो टाइम लगेगा, चाहे आप मेथड से चले जाओ थोड़ा, चाहे इधर से चले जाओ। ठीक है, एक तरीका करने का और है, आप क्या करो, x की पावर m और y की पावर n से ही मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया, m+7 y की पावर n+2, 3x की पावर m y की पावर n+1 dx प्लस विद रिस्पेक्ट टू 3x की पावर 8+m y की पावर n+1 माइनस x की पावर m+1 y n dy इक्वल टू 0। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y करो, कितना आया, n+2 y yn-1 इसका विद रिस्पेक्ट टू y करो, 3n+1 x raised to power m। ये आया आपका करली n अपॉन करली y, फिर करली n अपॉन करली x निकालो जल्दी से। विद रिस्पेक्ट टू x निकालो, अब देखो जब इन दोनों को इक्वेट करोगे ना, तो ये वाला और ये वाला सेम है, तो ये आपस में इक्वेट होंगे, मतलब कि 3n+1 इक्वल टू -m+1। ऐसे जब इन दोनों को इक्वेट करोगे, x की पावर m+7 और ये वाला इक्वेट करोगे तो 3 8+m n+2, दो इक्वेशन बन गई जो हमें चाहिए होती है। यहाँ से अब आंसर निकाल लो, कितना आया, 3n+m -4, वही वाली इक्वेशन नहीं बन गई x के वाली, याद करो, 3m -m -22। देखो h के वाली बनी कि नहीं बनी, यहाँ से m और n की वैल्यू निकाल दो। यस मैम, ऐसे वह मतलब सो सही है। ये वाला ठीक है, डायरेक्ट m और n की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्लैरेट्स फॉर्म। अगर आपके पास y इक्वल टू px प्लस f ऑफ p वाला फंक्शन है, p क्या है यहाँ पे, dy/dx। ठीक है, जैसे मैं आपको एक इक्वेशन दूं, y इक्वल टू dy/dx, कौन सा फॉर्म है मैम? क्लैरेट्स फॉर्म, क्लैरेट्स फॉर्म। सी लिखे हैं स्टार्टिंग में? मैम कैपिटल P को D लिख दो तो कैपिटल D, सॉरी P को कैपिटल D लिख दो तो P कंफ्यूज कर देना, P इज द फंक्शन ऑफ f of x y। स्मॉल p आएगा यहाँ पे, यही नोटेशन है, dy/dx को आप p पुट कर दो, है ना, तो y इक्वल टू px, p क्यूब आ गया मेरे पास। ध्यान से देखो, ये यही नहीं बन रहा, y इक्वल टू px प्लस f ऑफ p। तो मैं इसका हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, दिस फॉर्म का, p को c रख दो कांस्टेंट, c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, y इक्वल टू cx प्लस c क्यूब, बस इज आंसर। ऐसे करके आना चाहिए, इतना इजी क्वेश्चन आएगा क्लैरिट का, पक्का है।
मैम इसका एक क्वेश्चन लिखवाना क्लैरिट फॉर्म का। वही कर लूंगी। अच्छा, क्लैरिट का आपको पता कैसे चलेगा? थोड़ा ध्यान में रखना है कि इस टाइप का बन रहा है, सिंगल वाई आ रहा है, फिर कुछ पी डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में है, ऐसे करके। अच्छा ये देखो, सॉल्व करो इसको, बताओ कितना। पहले तो जल्दी से लिख लो, साइन इनवर्स y माइनस, इसको क्या लिखते होते हैं, p, इसको x इक्वल टू p स्क्वायर आ गया, है ना। साइन इनवर्स को इधर ले आओ, y माइनस पी एक्स इक्वल टू साइन p स्क्वायर, px को फिर इधर ले आओ, y इक्वल टू पी एक्स प्लस साइन p स्क्वायर, तो ये वही नहीं बन गया, y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, p का कोई भी फंक्शन होना चाहिए जो कि क्या है यहाँ पे साइन p स्क्वायर, तो p की जगह क्या लिख दोगे, कांस्टेंट। कितना आंसर आया बताओ, y इक्वल टू सी एक्स प्लस साइन c स्क्वायर। दिस इज माय सॉल्यूशन। देखो आया समझ में शैलजा? यस मैम। यस मैम। आपका फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री सारा मैम हाँ जी। मैम ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ dy dx ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ऐसा तो कुछ भी नहीं, ऑर्डर डिग्री की सिर्फ बात नंबर ओके ऑर्डर डिग्री की बात करते हैं। ऑर्डर डिग्री की भी कब बात करते हैं, लीनियर में। मैंने तो कहा ही नहीं है लीनियर है, ठीक। मैं नहीं कह रही कि ये लीनियर है, ठीक है। यहाँ पे आपका खत्म है बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अच्छा इससे पहले ना सिंगुलर और फटाफट ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी खत्म कर लेते हैं, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। पहला आ गया सिंगुलर सॉल्यूशन। देखो सिंगुलर सॉल्यूशन में क्या है, प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ। पेपर में जो पर क्वेश्चन आने वाला है हम डायरेक्टली उस पे फोकस करेंगे, क्योंकि इन केस अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो कैसा आएगा, ठीक है। जो इसका इटसेल्फ प्रोसीजर है दैट इज वेरी लेंथी और काफी प्रोसीजरल वाइज है, उसको हम प्रिसाइज करते हुए क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। सेम फॉर ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी।
एक बार समझा देती हूँ, समझ लेना, नहीं तो उसके बाद सीधा क्वेश्चन पे फोकस कर। ठीक है, अब सिंगुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, आपको कराया था कि एनवेल्प ऑफ जर्नल सॉल्यूशन होता है, याद है आपको फर्स्ट भी कराया था। एनवेल्प ऑफ जर्नल सॉल्यूशन इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। अब मेथड देखो कि कैसे निकालना है। सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास कोई फंक्शन दिया होता है एक्स वाई पी का इक्वल टू 0, जैसे जस्ट सपोज यही दिया है y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी क्यूब। क्लैरिट फॉर्म का भी क्वेश्चन कराया ना, तो ये आपके पास क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड पी। तो यहां से क्या करना है, आपने एफ एक्स वाई सी निकालना है, मतलब कि वो इसका क्या होगा, सोल्यूशन। आप यहाँ बोलो सोल्यूशन क्या आता है, बोलो y इक्वल टू सी एक्स प्लस सी क्यूब। इसका सोल्यूशन है क्लैरिट फॉर्म से, ठीक है। मैं वैसे एक एग्जांपल लेके आपको बता दूं, तो आपके पास एक्स वाई पी इक्वल टू 0 था, एक्स वाई सी में आपने कन्वर्ट कर लिया। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, पी डिस्क्रिमिनेंट। फिर आपको पता होना चाहिए सी डिस्क्रिमिनेंट। ये दोनों पता होने चाहिए। ये दोनों निकालने की मेथड क्या है, दो मेथड है मेरे पास। पहला मेथड सुनो क्या है, पी और सी डिस्क्रिमिनेंट निकालने का मेथड। इफ इक्वेशन इज इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, then b square minus 4ac equal to 0 is discriminant। तुम बताओ, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है, उसका डिस्क्रिमिनेंट यही होता है कि नहीं, b square minus 4ac? यस मैम, होता है। पहले तो ये बताओ, हमारे क्वेश्चन में क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो मैम, क्यूबिक है। नहीं मैम, क्यूबिक है। जस्ट सपोज इसके साथ एक ये वाला क्वेश्चन ले रही हूँ, y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा, y इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। अब तो निकाल सकते हो? यस मैम। यस मैम। जल्दी से बताओ इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा। p वाली को लिखो p स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, ऐसे लिखोगे पहले प्रॉपर फॉर्म में। अब इस केस में b क्या आया मेरे पास, p में क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म किसमें, p और c में। ये p में क्वाड्रेटिक है, p और p छोड़ के ये मेरा क्या हुआ, b। a की वैल्यू कितनी हुई 1, b और c की वैल्यू कितनी हुई -5। हाँ जी बताओ, b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया, y स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4y, है ना। ऐसे ही आप जल्दी से c डिस्क्रिमिनेंट निकालो, सेम ही आएगा, चेक कर लो। यस मैम, सेम ही आएगा। सेम ही आएगा। तो p डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, इक्वल टू c डिस्क्रिमिनेंट एक्स स्क्वायर प्लस 4y आ गया, ठीक है। तो एक तो ये मेथड हो गया, अगर क्वाड्रेटिक है तो बड़ा इजीली देख के निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है कि एलिमिनेट p फ्रॉम f इक्वल टू 0 एंड करली f अपॉन करली p इक्वल टू 0। एक तो जो आपके पास ये f, ये वाला फंक्शन है, ये वाला f इक्वल टू 0, और इसको विद रिस्पेक्ट टू p डेरिवेट कर दो, पार्शियल इक्वल टू 0, वहां से p डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। देखो कैसे, जैसे इसका देखो पहले, y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी क्यू। हाँ जी, एक तो ये खुद f इक्वल टू 0 रख लो, मतलब y माइनस पी एक्स माइनस पी क्यूब इक्वल टू 0, एक तो यही आ गया। एक इसको विद रिस्पेक्ट टू p पार्शियल डेरिवेट कर दो, y का पार्शियल डेरिवेटिव
0, विद रिस्पेक्ट टू p किया तो -x, विद रिस्पेक्ट टू p किया तो -3। -3p²। अब यहाँ से p की वैल्यू निकाल दो जल्दी से। p की वैल्यू कितनी आ गई? p² की वैल्यू ये आ गई। अब आपको यहाँ से p की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, p² की, p निकाल के अंडर रूट करके, तो यहाँ पे चाहे नेगेटिव कर लो, थोड़ा निकालना इजी हो जाएगा। हाँ जी, p की वैल्यू इजीली निकल जाएगी ना, √x/√3। p की वैल्यू यहाँ पे बिठा देना। एलिमिनेट का मतलब यही होता है ना कि p निकालो, f of equal to 0 और f कर ली f upon कर ली p equal to 0। ठीक है, p की वैल्यू आप ऊपर यहाँ पुट कर दो। गॉट इट? तो जो इक्वेशन एलिमिनेट करने के बाद आ जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? p डिस्क्रिमिनेंट निकल जाए। सिमिलरली एलिमिनेट c from f equal to 0 and curly f upon curly c। मैम y को क्यों 0 पुट किया? डेल्टा y बाय p जब किया तब वहां 0 क्यों लिखा? प्रोसीजर में ही ऐसा है, मेथड ही ऐसा, इक्वल टू 0 रख के p की वैल्यू निकालते हैं। नहीं, वहां पूछो मैम, जैसे y माइनस px प्लस p³ इक्वल टू 0 p है, की रेस्पेक्ट किया ना इसलिए। तो मैम यहाँ बस बाकी सब कांस्टेंट है मैम, y और x कांस्टेंट है यहाँ। हाँ, y(x) कांस्टेंट रख के विद रिस्पेक्ट टू p पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। यस, ओके मैम। ठीक है। तो एक मेथड ये है, एक मेथड ये है। क्वाड्रेटिक दिख गया तो ऐसे कर लेना, नहीं दिखा तो ऐसे कर लेना। ठीक है, अब आगे ही सुनो क्या होता है। अभी भी हम पते पे नहीं है वैसे, देखो आगे ये आ गया, ये आ गया। उसके बाद जो p डिस्क्रिमिनेंट है, मेरे नॉट पॉइंट, p डिस्क्रिमिनेंट जो वो किसके इक्वल होता है? e(c)t²। c डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? e(c³n²। यहाँ पे e क्या है? एंगुलर, दैट इज सिंगुलर सॉल्यूशन। c क्या है? कस्प, p क्या है? टैग, n क्या है? नोड। आपको ये याद रखने की जरूरत नीचे वाली नहीं है। आपको क्या देखना है जब आपने p और c डिस्क्रिमिनेंट निकाला कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है विद 1 1 पावर, e की भी 1 पावर, e की भी 1 पावर, दोनों में कॉमन आना चाहिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट कितना आया था? x² + 4y, दोनों में यही कॉमन है कि नहीं है? बोलो। और 1 1 पावर है, इसकी पावर 1 नहीं है ना? यस मैम। बोलो। ये CNT दोबारा से बताना क्या लिखे हैं? CNT ये मैं बता देती हूँ, बता देती हूँ। पहले ये बताओ, p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट ये आया था ना मेरे पास, एक फैक्टर है ना? यस मैम, यही आया था। एक फैक्टर आया, तो p डिस्क्रिमिनेंट आया मेरे पास x² + 4y, इसका एक ही फैक्टर है। c डिस्क्रिमिनेंट x² + 4y, इसका भी एक ही फैक्टर है। मैंने क्या कहा था? यहाँ पे जो एक एक फैक्टर वाले दोनों में कॉमन होंगे वही मेरा सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, एंड दैट इज अ सिंगुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ ये क्या हो गया मेरे पास? सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर क्या आ गया मेरे पास? x² + 4y। दिस इज द आंसर। ठीक है, हाँ अब देखो, ये फॉर्मूला होता है EC(t², EC³n²। T टैग है, C फॉर कस्प, N फॉर नॉड। मुझे नहीं इसको चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये देखना है कि एनवेल्प दोनों में कॉमन आ रहा हो विद 1 1 पावर। यहाँ पे तो पावर 2 है, 2 3 है, मुझे नहीं चाहिए ये। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक कि नहीं? हम C पावर कितनी लिखी है? हम 1 मिनट ये रब मत करना। C³ हाँ, मान लो आपको पेपर में ये आ गया, सुनो, p डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू
जल्दी से सिंगुलर सॉल्यूशन बताओ। एक्स एक्स बस जो दोनों में कॉमन 1 पावर वाला हो वही क्या है सिंगुलर। तो आंसर कितना आ गया, इक्वल टू 0 0। ठीक है, मैम ये हमारे जैसे मास्टर कैडर साइंस में भी इस लेवल का क्वेश्चन आएगा क्लैरेट्स मेथड से? तभी तो करा रही हूँ, आपके सिलेबस में मेंशन है ये अब। और ये पहले क्वेश्चन नहीं आता था, 2021 से क्वेश्चन आना शुरू हो गए। कुछ नहीं पता ये कब कौन सा टॉपिक उठा के डालता, तो आपको मैं उतना ही करा रही हूँ जितना पेपर में आपको नीड है। मेथड ठीक है, आपको पता होना चाहिए, मेन आपको पी और सी डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए। या एक आपको अगर पेपर में आएगा तो यहाँ से आएगा क्वाड्रेटिक, जो आप देखते ही कर लोगे, क्वाड्रेटिक दी होगी और आप उसको कर दोगे। ठीक है, ये लिख लिए सबने। अब इसके बाद शॉर्टकट लिखो। शॉर्टकट किसके लिए चल रहा है? पहली बात, अगर क्लैरिट्स है तो सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं क्लैरिट में? x प्लस f डैश p इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लो, यू विल गेट द सॉल्यूशन। जैसे कि एक हमने अभी क्वेश्चन किया था, y इक्वल टू px प्लस p स्क्वायर। सबको इसका आंसर भी याद होगा, x स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। अभी क्या बताया, क्लैरिट में आप क्या करो, ये फॉर्मूला लगाओ, x प्लस f ऑफ p क्या कौन है यहाँ पे, इसका आप डेरिवेटिव कर दो f ऑफ p का, 2p आ जाएगा, 2p साथ में dp बाय dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रही हूँ ना मैं, है ना। तो यहाँ से क्या आया, dp बाय dx, p इधर, उसको उधर उठा के ले जाओ, माइनस x बाय 2 आ गया, p dp माइनस x बाय 2 dx। अलग अलग कर दिया बाय वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। कितना आंसर आया, p स्क्वायर बाय 2 माइनस x स्क्वायर बाय 4 प्लस c। तो यहाँ से आया p स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट, 2 पर ले गई ना मैं, तो p की वैल्यू दोबारा से रख दो dy ओवर dx। एक मिनट जरा, यहाँ ना ये साथ में नहीं आएगा, f of p इक्वल टू 0, p इक्वल टू माइनस x, p इक्वल टू माइनस x बाय 2 which is dy over dx। दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू माइनस x स्क्वायर बाय 4 प्लस c। 4 को इधर ले जाओ, 4y माइनस x स्क्वायर प्लस c, x ले आओ, x स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू c। यहाँ पे ना वो नहीं लिखना dt बाय dx, सिंपली f डैश p लिखना है। कितना आया विद रिस्पेक्ट, देखो आ गया सेम कि नहीं। अभी पीछे इसका मैं करा के हटी थी ना, मैम ये क्लियर नहीं हुआ dy बाय dx वाला। मैम हाँ जी,
p विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव कितना है? नहीं बस हाँ f डैश p विद रिस्पेक्ट टू p पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक। देखो ये फॉर्मूला है, x लिखो फिर f डैश p लिखो, सिंपली p को डेरिवेट कर दो, p की पावर 2 का 2p आ गया, इक्वल टू 0 रख के सॉल्व कर दो। p की वैल्यू क्या है, dy ओवर dx। तो एक तो जो शॉर्टकट है वो क्लैरिट के लिए है ये वाला, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट आ गया, नहीं ये इसके लिए बस यही करना है जो मैंने अभी आपको बताया। क्लैरिट के लिए इसमें शॉर्टकट है और कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पे आपका सिंगुलर सॉल्यूशन भी खत्म हो गया। टाइम देखो कितना हुआ है, फिर आगे नहीं तो देखें। ऑर्थोगोनल ट्रायंगल करा दूं, वो भी 10-15 मिनट का ही टॉपिक है। ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी कर लो इसके बाद। ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी क्या होता है, जैसे आपके पास कोई इक्वेशन दी होगी एक्स वाई dy ओवर dx फॉर्म, ये आपके पास इक्वेशन दी होगी। तो एक्चुअली में ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी का मीनिंग क्या है, सपोज यू हैव अ फैमिली की लाइंस जो है वो आपकी ओरिजिन में से पास कर, ये लाइंस है। अब आपको इस सारी लाइंस के कोरस्पॉन्डिंग ऐसी लाइंस लेके आनी है जो इन सबके परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर, हाँ जी बताओ कौन सी लाइन आएगी, ये वाली लाइंस आएंगी ना सारी जो इसके परपेंडिकुलर है ना। तो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी क्या होती है, अ फैमिली ऑफ कर्व्स which is orthogonal to given family। जो हमारे पास ऑलरेडी एक फैमिली गिवन है उसके कोरस्पॉन्डिंग हम एक और फैमिली निकालते हैं सच दैट कि दोनों में कौन सा रिलेशन हो कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसके fx dy ओवर dx के कोरस्पॉन्डिंग जब आप ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, अब देखो इन वाली की स्लोप कितनी है, स्लोप यही होती है dy ओवर dx, तो जो इसकी नॉर्मल होगी उसका स्लोप कितना होगा, minus dx upon dy इक्वल टू 0।
हम सबको पता है कि अगर किसी फैमिली का स्लोप m1 है और एक ऐसी फैमिली जो इसके परपेंडिकुलर है उसका स्लोप m2 है, तो वो कितना आता है उनका प्रोडक्ट -1। तो अगर मेरे पास पहले का dy/dx था, दूसरी वाली का मैं निकालना चाहती हूँ, इक्वल टू -1 आंसर आएगा। m2 की वैल्यू निकाल -dx/dy, तो -xy dy/dx की जगह आप क्या रिप्लेस कर दोगे, -dx/dy, यू विल गेट द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। देखो आया समझ में? तो ये होगी आपके पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इन कार्टेशियन फॉर्म। पोलर फॉर्म में देखो, पोलर फॉर्म में dr/d किसमें चेंज हो जाता है, -r² dθ/d। जैसे आपको कोई दे रखी है फैमिली r थीटा dr/d इक्वल टू 0, तो आप इसको किस में बदलोगे, r थीटा माइनस थीटा का डी थीटा का। ओके, दिस इज माय ऑर्थोगोनल ट्रायंगल। देखो जी आ गया समझ? इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है सेल्फ ऑर्थोगोनल का। सेल्फ ऑर्थोगोनल क्या होता है? जस्ट सपोज कि आपने क्वेश्चन यहां से शुरू किया, ठीक है, और इसके पास आपके पास जो ऑर्थोगोनल ट्रायंजेक्टरी निकली वो भी सेम निकल गई। आपने चेंज तो किया था -dx/dy, पर वो सेम निकल गई, सेम आंसर आ गया, सेम फैमिली आ गई। जैसे मान लो पहली फैमिली है y² इक्वल टू 4ax प्लस a, बाद में आंसर निकाला तो y² 4bx प्लस b निकला, सेम ही निकला ना, पैराबोला पैराबोला, और वो भी सेम काइंड का। तब हम क्या कहेंगे, इट इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। सेल्फ ऑर्थोगोनल मतलब जिसका आंसर वो खुद ही आ जाए, जो अपने आप के ही क्या हो ऑर्थोगोनल फैमिली, दैट इज कॉल्ड सेल्फ ऑर्थोगोनल। देखो जी ठीक है, कुछ पूछना है यहाँ तक आगे कराऊं? अब इसका शॉर्टकट लिखो जो सीधा आपको पेपर में यूज करना। पहली बात कि y² इक्वल टू 4ax प्लस a, these are called coaxial plus confocal parabola। इधर मैं फैमिली लिख रही हूँ, इधर मैं लिख रही हूँ ऑर्थोगोनल, इसकी ट्रेजेक्टरी क्या है। अभी मैंने बताया कि जो ये इस टाइप का पैराबोला होता है इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या आती है, ये सेल्फ ऑर्थोगोनल है, खुद ही आ जाता है। कोएक्सियल कॉन्फोकल पैराबोला का आंसर क्या आता है, सेम। हो सकता है कि बस यहाँ पे 4b लिख दे आपको, ठीक है। दूसरा, अगर ऐसा आ गया, वन प्लस कॉस थीटा, सिंपली क्या करना है, 1 माइनस कॉस थीटा, नेगेटिव का फर्क। अगर यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस थीटा तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ देखो, अगर y इक्वल टू सी एक्स की पावर k हुआ तो इसका आंसर होगा x² ky² इक्वल टू कांस्टेंट। लिख लो इसको। अब इसके साथ के थोड़े क्वेश्चन लिखती हूँ।
मैम जैसे एग्जाम में हमें फैमिलीज होंगी तो उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पूछते हैं। क्या दोबारा बोलना। जैसे हमें क्वेश्चन जब उसकी हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पता करनी होती है, बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ जी, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। जैसे कि इसकी पता करो। इसका आंसर बताओ। इन दोनों का आंसर बताओ। मैम बस एक ही प्लेस पर बी आ जाएगा, वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन बी। हाँ, कहाँ पे? यहाँ। हाँ जी, देखो ध्यान से, इस टाइप का होना चाहिए। तो कितना आया y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन बी। दोनों साइड पहले तो अंडर रूट कर लो, 2y आएगा ना यहाँ। यहाँ कितना x की पावर 3/2, कॉन्स्टेंट उठा के उधर ले जाओ। y इक्वल टू 1/√a x की पावर 3/2 बन गया ना। y इक्वल टू c x की पावर k। देखो गलती की होगी पक्का प्रभजोत। मैम इसका आंसर आ रहा है 2x² प्लस 3y² इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है? 3/2 आ रही है मैम। y स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू कांस्टेंट। इक्वल टू 2c। कांस्टेंट ही होता है वो। ओके मैम। देखो प्रभजोत आया समझ? मैम ये समझ नहीं आया c कैसे की किया। वैल्यू 1/√a नहीं आएगी? यहाँ पे y इक्वल टू c के फॉर्म में होना चाहिए ना, y अकेला होना चाहिए। y यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, तो मैंने दोनों साइड अंडर रूट ले लिया ना। जैसे हम इनिशियल में बोल रहे थे कि dy/dx को हम माइनस dx/dy रख दें, उसके बाद इंटीग्रेट करें तब भी आंसर सेम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर पेपर में इतना टाइम नहीं होगा, आप सीधा शॉर्टकट यूज करोगे, पेपर में क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आए। मैम ये c की वैल्यू 1/√a नहीं आएगा? क्या? c की वैल्यू 1/√a नहीं आएगा? फिर सी का कोई यूज ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा ये वाला कह रहे हो, ये वो वाला कांस्टेंट नहीं है, ये एनी कांस्टेंट सी है। मैम नेक्स्ट का x² माइनस y² इक्वल टू c आ रहा है। यहाँ पे आ गया y इक्वल टू सी एक्स की पावर -1। k की वैल्यू -1 आ गई। हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस y²। वाई स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। यस मैम इतना ही आ रहा है। ठीक है जी, बस इतना ही करना है आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, इसके बिना आपको कुछ नहीं आएगा। तो एक्सियल जो सेल्फ ऑर्थोगोनल है, ये आपके पैराबोलिक सॉरी पोलर फॉर्म वाले हो गए, एक ये मेन रिजल्ट हो गया। देखो जी कुछ पूछना है? शाम को आपकी क्लास फिजिक्स की है, ठीक है? कल भी और परसों भी क्लास मेरी मॉर्निंग लगेगी। मैम 3 दिन मॉर्निंग 3 दिन इवनिंग ऐसे? नहीं नहीं, सिर्फ अभी के लिए है, इमरजेंसी में बस। सिर्फ इस वीक? हाँ जी हाँ जी। ओके मैम।
मैम लीव कर दे क्लास? हाँ जी, बाकी कल करें। बाकी कल करें।